बच्चों, आज आपके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड है कैलकुलस। ठीक है, और उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही उसको हम आरम्भ कर रहे हैं और जिससे आपकी समझ जो है डेवलप होगी। तो आइए सीखते हैं। पहला जो चैप्टर है हमारे पास, जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के लिए लिमिट और कंटिन्यूटी पे है, लिमिट और कंटिन्यूटी। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूटी में हम देखेंगे या लिमिट में हम देखेंगे, सबसे पहले ये दोनों जो डिपेंड करते हैं एक फंक्शन पर डिपेंड करते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे, हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, फंक्शन को, सिंपल फंक्शन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं सिंपल फंक्शन को, वो हम देखेंगे। सिंपल फंक्शन के बाद हम बढ़ेंगे लिमिट के साथ बढ़ेंगे और लिमिट के साथ फिर कंटिन्यूटी को समझेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो कंसेप्ट है यहाँ पर, पहला हमारे पास कंसेप्ट है सिंपल फंक्शन। सिंपल अगर आपके पास फंक्शन होता है और सिंपल फंक्शन को आप जब सॉल्व करते हैं तो किस तरह से उसका सॉल्यूशन होता है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास क्या होता है, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं और एक एग्जांपल लिया हमने। तो यहाँ पे देख लिया फंक्शन एफ एक्स बराबर, हमने यहाँ देख लिया एक्स स्क्वायर है, 4x है प्लस 5 है। ये एक सिंपल फंक्शन दे रखा है और सिंपल फंक्शन में ये पूछ रहा है कि f2 की वैल्यू बताइए और f0 की वैल्यू बताइए और f फंक्शन -1 की वैल्यू बताइए, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, सिंपल फंक्शन सॉल्व करना देख रहे हैं। और सिंपल फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास क्या दे रखा है, f2 यहाँ पर दे रखा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि x की जगह आप क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू, पुट करने से मतलब ये होता है। तो 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर हो गया, 4 × 2 हो गया, प्लस 5 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 2 जा 8 और 5। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे, 8 × 13, 13 और 4 आपका हो गया 17। ये आपका सिंपल सा आंसर है। सिंपल सा आंसर आपके पास आ गया है। हमने देखा यहाँ पे सिंपल फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपने f0 देखा, तो f0 को इसमें पुट करेंगे x की जगह, तो 0 का स्क्वायर होगा, 4 × 0 होगा, प्लस 5 होगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस 5 बराबर 0 बचा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और देख लें, -1 इसमें पुट करना है और x की जगह, तो -1 का होल स्क्वायर, 4 × -1 प्लस का 5, ये 1 हो गया, -4 प्लस ये आपका 6 हो गया, 6 - 4 = 1। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपको समझ में आया होगा कि सिंपल फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। और जो है इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सिंपल फंक्शन के साथ। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं सिंपल फंक्शन को सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ बीएससी बीए मैथमेटिक्स का है। जितने भी लगभग यूपी स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनमें लगभग 70 से 80 मैच कर सकता है स्पेशली। ठीक है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का थोड़ा बहुत सिलेबस जो होता है अलग अलग होता है, पर ज़्यादा नहीं होता है, 70-80% मैच करता है। ठीक है, तो हम एक सॉल्यूशन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं बुक से। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। f(x) इक्वल आपको दे रखा है x² 3x - 5 और फाइंड करना है, यहाँ पर दिया है फाइंड करना है f0 और f1 फाइंड करना है और f1/2 फाइंड करना है। ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये 0 है यहाँ पर। तो पहला f0 देखा हमने, फर्स्ट सॉल्यूशन किया, यहाँ पर f0 पुट किया, यहाँ पर 0 का स्क्वायर हुआ, प्लस 3 × 0 हुआ, -5, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, क्या बचता है आपके पास, -5 बचता है। यहाँ तक ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन हम करते हैं f1, यानी समझिए बच्चे x की जगह 1 रखना है बस। 1 का स्क्वायर हो गया, 3 × 1 हो गया, -5 हो गया, ये 4 हो गया, 4 - 5 -1, ये आपका आंसर यहाँ आया, ये आपका यहाँ आंसर आया। ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, 3 × 1 3 होगा, 3 × 1 4 हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सिंपल फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका है। नेक्स्ट है फंक्शन 1/2, इसमें x के पुट करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 × 1/2 और -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा,
1/4 हो जाएगा, ये प्लस का 3/2 हुआ, माइनस के 5 हुआ। इसको जैसे चाहे वैसे सॉल्व कर लें। एलसीएम आपके पास 4 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 6 आया और यहाँ पे आया आपका 20 में 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 13/4 आपका ये आंसर हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात है, आराम से आप देख लीजिए, बिल्कुल समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आगे। कुछ क्वेश्चंस हैं आगे, हम फर्स्ट ए एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। यदि आपको फंक्शन दे रखा है इफ f(x) इक्वल sin x और cos x दे रखा है, तो f0 और f π/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, f0 और f π/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, 0 की और π/2 की। देखें कैसे करते हैं। सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया। सॉल्यूशन में पहले है f0, यानी x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखना है, sin 0 और cos 0। ठीक है, sin 0 की वैल्यू जो होती है, 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, इस वजह से cos 0 1 होती है, तो आंसर आपका 0 आ गया। अब रखते हैं π/2। π/2 का मतलब होता है 90, तो यानी sin π/2 रखा इंटू cos π/2 रखा। sin π/2 का मतलब होता है sin 90 और ये होता है cos 90। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की 0 होती है, तो भी आपका आंसर क्या आया, 0 आया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपने देखा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ और देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर f(x) इक्वल इफ़ यू हैव अ गिवन f(x) इक्वल x² 1 प्लस x², ये है, तो आपको प्रूव करना है f tan थीटा इक्वल sin²। ठीक है, देख लेते हैं पॉसिबिलिटी कितनी है ये। तो f tan थीटा यहाँ पर हमें देखना है, यानी x की जगह क्या रखना है, tan थीटा पुट करना है आपको, यानी जहाँ x है RHS में, तो ये कितना हो गया, tan थीटा पुट किया x की जगह, और जब tan थीटा पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan² हो गया, और यहाँ पे हो जाता है 1 प्लस tan² हुआ। ऊपर tan² सेम रहेगा अभी तक, और 1 प्लस tan²। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है देख लें। अगर आपको देखो, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, जब भी आपके पास साइन और कॉस को छोड़कर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ जाए, उसको साइन अपॉन कॉस में ओपन कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखा, tan को क्या खोल सकते हैं, sin² अपॉन cos² खोल सकते हैं, इसको भी आप sin² अपॉन cos² में मान लेते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना याद हो। ठीक है, तो क्योंकि 1 प्लस tan² आपका sec² हो जाएगा, कट जाएगा, तो वो हम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे देख लीजिए, ऐसे भी कोई परेशानी नहीं है। अब ऊपर तो आपका कितना बचता है, sin² अपॉन cos² थीटा यहाँ पे बचता है, और नीचे आपने एलसीएम लिया तो cos² थीटा और यहाँ पे sin² थीटा बचता है, और नीचे आपका cos² थीटा एलसीएम लेगा, तो इससे कैंसिल हो गया है, और sin² प्लस 1 होता है, तो ऊपर आपके पास क्या बचा, sin², नीचे 1 बचा, तो आंसर आपका जो आया sin² थीटा आया, यही आपका आंसर है। ठीक है, आराम से देख लीजिए, हमने tan पुट किया है, यहाँ पर tan को सॉल्व कर दिया, जैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी सॉल्व हो सकता है। 1 प्लस tan² को sec² लिखेंगे, और sec को 1 अपॉन cos, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin² आ जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ और क्वेश्चन और देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको f(x) इक्वल दिया है, x - 1 दिया है और x + 1 दिया है, तो आपको प्रूव करना है, ये कहना चाह रहा है प्रूव दैट है fa - के fb और 1 प्लस fa और fb बराबर प्रूव कर रहा है a + b 1 प्लस ab। देख लेते हैं आता है नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं LHS को देख लेते हैं। LHS में हमें क्या दिख रहा है, fa दिख रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप fa निकालेंगे,
एफ ए का मतलब एक्स की जगह ए रखना, तो ए माइनस वन हो गया और ए प्लस वन हो गया। एफ बी निकाल लीजिए, एक्स की जगह बी रखिए, बी माइनस वन और बी प्लस वन हो गया। यहाँ तक हुआ। इसके बाद एल एच एस आपके पास है ये वाला, एफ ए की वैल्यू आपके पास ये है ए माइनस वन और ए प्लस वन, या माइनस है। एफ बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, बी माइनस वन है और बी प्लस वन है। वन प्लस ए माइनस वन ए प्लस वन मल्टीप्लाई बी माइनस वन और बी प्लस वन। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं किया, बस हमने वैल्यू रखी है। एक मतलब ए रख दीजिए, बी है तो बी रख दीजिए, दोनों का रखा, और एफ ए और एफ ए की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर दिया, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ से आगे एलसीएम लिया तो ए माइनस वन और ए प्लस वन और बी प्लस वन, एलसीएम है, इसका अदर मल्टीप्लाई, इसका अदर मल्टीप्लाई, ए माइनस वन बी प्लस वन माइनस का बी माइनस वन और ए प्लस वन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक है। फिर यहाँ पर भी ऐसी एलसीएम ले लेंगे, ए प्लस वन और बी प्लस वन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ए प्लस वन हुआ, बी प्लस वन हुआ, और प्लस का ए माइनस वन और बी माइनस वन। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये सेकेंड और फोर्थ कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे आराम से कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि ये इधर आता है ये इधर आता है, वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, जो बच रहा है वो बचा देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए का बी के साथ करते हैं, जैसे करते हैं वैसे करिए। ए का बी के साथ किया, ए बी हो गया, प्लस का ए हो गया, माइनस का बी हो गया और माइनस का वन हो गया। माइनस का वन के साथ माइनस का बी, माइनस का वन। चलिए, यहाँ माइनस है तो ये ए बी हो गया, ये बी हो गया, माइनस का ए, माइनस का वन हो गया। और अब नीचे देख लेते हैं, ए बी ए प्लस बी प्लस वन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आता है ए बी माइनस का ए, माइनस का बी प्लस का वन, ये आया। अब इसको देखें आगे, तो ये ए बी है, माइनस का ए, माइनस का बी, माइनस का वन है, प्लस का ए। अंदर जाएगा साइन, तो साइन जो है चेंज कर देगा अंदर जाके। ए बी से ए बी कैंसिल होगा यहाँ पर, और वन से वन कैंसिल हो गया। नीचे क्या कैंसिल हो रहा है, नीचे भी देख लेते हैं, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हुआ, तो नीचे बच रहा है ए बी और ए बी कितना हो गया, टू ए बी बच रहा है और वन और वन टू बच रहा है। अगले स्टेप में फिर देख लेते हैं क्या बचता है। ए और ए आपके पास टू ए हो गया, माइनस के टू बी हो गया, और नीचे आपका टू प्लस टू ए बी हो गया। ऊपर से टू कॉमन लिया, ए माइनस बी होगा और वन प्लस ए बी हुआ। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक, यानी ये माइनस में यहाँ पर सॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर आ गया, ए माइनस बी वन प्लस ए। सॉल्यूशन आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, जहाँ तक हमारा सॉल्यूशन हो रहा है पूरा देखिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर कुछ क्वेश्चन के साथ। चलिए, एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। नेक्स्ट सिंपल फंक्शन में ही दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास यदि एफ एक्स इक्वल 2x³ है, प्लस का 3x माइनस के 4 है, 4 sin x है, तो सो दैट यहाँ पे आपको करना है, करना है कि f माइनस एक्स बराबर माइनस के एफ एक्स, ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है देख लेते हैं। पहले हमने क्या निकाला, x की जगह माइनस एक्स रखा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, 3 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा, 4 साइन इंटू माइनस के x हो गया। सॉल्व किया तो 2x³ क्योंकि पावर ऑड है तो माइनस आएगा, ये भी है 3x हो गया। ठीक है, अब ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 साइन ये होगी, फिर साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस के साइन थीटा होता है। ये आया आपकी f माइनस एक्स की वैल्यू यानी LHS। अब देख लेते हैं RHS। RHS में आपने fx लिखा और माइनस आगे मल्टीप्लाई कर दिया, 2x³ 3x माइनस के 4 साइन x, माइनस को अंदर जाने दीजिए तो माइनस का 2x³ माइनस के 3x प्लस के
फोर्स एम्पीयर। अब ये और ये आप देखिए दोनों बराबर हैं, इसका मतलब LHS इक्वल RHS है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हमने आपके लिए यहाँ पर सिंपल फंक्शन जो सॉल्व करते हैं वो आपके लिए सीख लिए हैं, आपको बता दिए हैं कि सिंपल फंक्शन जो है इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल फंक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे लगाइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। BSc फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए काम आएगा। कैलकुलस का स्टार्टिंग है, ठीक है, कैलकुलस वाली जो आपका पेपर सेकंड है वो उसकी स्टार्टिंग है, और फिर आगे जो है आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। आगे लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं और डिफरेंशिएशन यानी कंटिन्यूटी कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, वो छोटे छोटे क्वेश्चंस या फॉर्मेट जो है उसमें आते रहेंगे, आप देखते रहना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।